साझेदारी के प्रकार। अवधि और व्यवसाय की सीमा के आधार पर साझेदारी को वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यवसाय की अवधि के आधार पर ये ऐच्छिक और निश्चित अवधि की साझेदारी हो सकती है। देयता और व्यवसाय की सीमा के आधार पर ये सामान्य साझेदारी और विशिष्ट साझेदारी हो सकती है। ऐच्छिक साझेदारी। इस साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करता है। फर्म का व्यवसाय तब तक जारी रहता है जब तक कि साझेदार चाहते हैं और तब समाप्त हो जाता है जब कोई भी साझेदार फर्म के विघटन का नोटिस देता है। विशिष्ट साझेदारी। ये वो साझेदारी है जिसे केवल एक विशिष्ट परियोजना या केवल निर्दिष्ट अवधि तक चलाई जाने वाली किसी भी गतिविधि को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। ये साझेदारी परियोजना या गतिविधि के पूरा होने पर स्वचालित रूप से भंग हो जाती है। सामान्य साझेदारी। वो साझेदारी जिसमें साझेदारों की देयता असीमित होती है, सामान्य साझेदारी कही जाती है। इस प्रकार की साझेदारी में साझेदारों को फर्म के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होता है। किसी भी साझेदार की मौत, दिवालियापन, सेवानिवृत्ति या पागलपन से फर्म का अस्तित्व प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी वो साझेदारी होती है जिसमें कम से कम एक सदस्य की देयता असीमित होती है, जबकि अन्य की सीमित देयता होती है। सीमित देयता वाले सदस्यों को न तो व्यवसाय के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होता है और न ही उनके कार्य अन्य साझेदारों या फर्म पर बाध्यकारी होते हैं। साझेदारी सनिलेख। साझेदारी सनिलेख, जिसे साझेदारी समझौते के रूप में भी जाना जाता है, वो दस्तावेज होता है जो व्यवसाय के प्रचालन के सभी पक्षों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताता है। इसका कानून का बल होता है और व्यवसाय के संचालन में साझेदारों को मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया जाता है। ये साझेदारों के बीच विवादों और असहमतियों को रोकने में मददगार होता है।